हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे बोलते हैं बहुपद। जानेंगे बहुपद क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद के प्रकार को समझेंगे, बहुपद के हल को समझेंगे, इनको समझने की कोशिश भी करेंगे कि बहुपद के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। पूरी तरीके से बहुपद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ना देर करते हुए चलिए बहुपद को शुरू करते हैं। देखते हैं बहुपद क्या है। बहुपद नाम से पता चल रहा है बहुपद अर्थात ऐसा एक बहुपद या फिर ऐसी कोई इक्वेशन जिसको बोलते हैं समीकरण जिसमें कई सारे पद हों उसे बहुपद कहते हैं। मतलब अगर हम बहुपद के पहले फॉर्मेट को देखें या बहुपद के प्रकार को देखें तो बहुपद कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब इसको लिखेंगे a0 x2 पावर 0, फिर a1 x की पावर 1, a2 x2 पावर 2 एंड अप टू सो ऑन an x की पावर n। मतलब ये हुआ कि इस प्रकार की कोई भी अगर समीकरण हमें दिखाई देती है तब हम कहते हैं कि दी गई समीकरण एक x के पद में ये बहुपद है। यहां पर x क्या है, x दिए गए ये सारे के सारे x क्या है, चर है। मतलब यहां पर x दिए जा रहे हैं उनको बोलते हैं चर है। पहली चीज तो ये हुई कि बहुपद इस फॉर्मेट का होना चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है, अपने पास दूसरी शर्त ये है कि बहुपद अगर कोई समीकरण दी गई है तो बहुपद है तो क्यों है, कैसे बहुपद कह सकते हैं। क्या हम किसी भी समीकरण को बहुपद कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानेंगे बहुपद की शर्त। पहली शर्त यह है x की घातें या फिर चर की जो घातें हैं x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है x की जो घातें हैं x की घातें भिन्न नहीं होनी चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। x की घातें भिन्न नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है कि x की जो घातें हैं x की घातें पहला पॉइंट यह रहा, x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। दूसरा है x की घातें भिन्न नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि x की घातें दशमलव नहीं होनी चाहिए, दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझ सकते, x की घातें दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए, अगला पॉइंट, x की घातें करड़ी नहीं होनी चाहिए, x की घातें करड़ी नहीं होनी चाहिए, x की घातें करड़ी नहीं होनी चाहिए, x की घातें करड़ी नहीं होनी चाहिए। आखिर इन सारे पॉइंट को जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा में ये पॉइंट कैसे हमारी मदद करते हैं। देखते हैं कि बारी बारी से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये सारे पॉइंट किसी बहुपद में लग सकते हैं। देखते हैं। यहां पर मान लेते अपने पास में पहले एक हम समीकरण को लेते हैं जो कुछ इस प्रकार दिया गया। मान लेते अपने पास में px बराबर हमने लिखा x² प्लस 2x प्लस हमने 3 लिखा। ये एक समीकरण दिया गया। अब इनकी घातों को देखेंगे। मेन हमारा काम है चर की घातों पर हम चेक करेंगे। चर की घात को हमें देखना है, जो अपने पास चर होते हैं उन्हें ही देखना। मतलब यहां पर जो समीकरण दिया गया एक समीकरण है जिसमें x क्या है, वो चर है। ठीक है, x क्या है, चर है। मतलब x की घातें, पहला पॉइंट ये कह रहा x की घातें कैसी हो, x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। मतलब क्या हमें यहां पर x की सारी जो पावर से वो धनात्मक दिखाई दे रही। देखते, हमने लिखा x की पावर 2 प्लस 2 x की पावर 1, फिर हमने लिखा 3 इंटू 1, फिर हमने लिखा यहां पे x की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। क्योंकि हमें पता होना चाहिए या हम जानते हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, या फिर हम बिल्कुल समझ सकते हैं x की पावर 0 हो या कोई भी वैल्यू हो, किसी की भी पावर की वैल्यू, अगर उसकी किसी की पावर की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। मतलब अपने पास में कोई भी चीज a टू पावर 0, b टू पावर 0, c टू पावर 0, किसी की पावर 0, उसकी वैल्यू 1। इसका मतलब अगर आपकी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1। हम देखते हैं यहां पर x की पावर को देखते हैं। मतलब आपने देखा यहां पर x हमें 2 मिल रहा, यहां पर x की पावर 1 मिल रही, यहां पर x की पावर 0। क्या पहला पॉइंट यहां वेरीफाई कर रहा है x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। मतलब हमारे पास x की एक पावर 2 है, एक पावर 1 है, एक अगली पावर 0 है। हाँ, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहां पर सारी की सारी जो x की पावर है वो धनात्मक है। मतलब दिया गया समीकरण एक बहुपद है। ये दिया गया समीकरण एक बहुपद है। हम दूसरे प्रश्न पर विचार करें और देखें। अपने पास में मान के चलते अगला समीकरण x² प्लस हमने लिखा 3x
और फिर इधर लिखा हमने माइनस का 5, इधर x की पावर हमने 1/2 लिख दिया। देखते क्या ये दिया गया समीकरण एक बहुपद है या नहीं है। पहली शर्त यह है कि x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। हाँ, x की घातें हमारे पास 2 है, इधर 1 है, इधर 1/2 है, मतलब x की घातें धनात्मक हैं। इसका मतलब क्या ये समीकरण बहुपद है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समीकरण बहुपद नहीं। क्यों नहीं? अब ये भी जानते अगर ये समीकरण, क्योंकि हमारे पास में इसकी पावर भी धनात्मक है तो इसको बहुपद हो जाना चाहिए, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो कारण क्या नहीं है? दूसरा पॉइंट ये कहता है x की घातें भिन्न नहीं होनी चाहिए। हमारे पास में x की एक पावर मिलेगी जिसको बोलेंगे भिन्न, मतलब दिया गया समीकरण फिर एक बहुपद नहीं होगा। आगे हम समीकरण पर विचार करते हैं। एक और इक्वेशन को देखते हैं। हमने लिखा x की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर, हमने लिखा प्लस x, यहाँ पे लिखा हमने 5 और x की पावर 1.5। हमने एक समीकरण को लिया। अब इस समीकरण पर विचार करें और देखें x की पावर्स को कैसी हैं। पहले तो यहाँ x स्क्वायर है, सपोज यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। हमने लिखा पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है। हमने यहां देखा कि अभी जस्ट पहले पॉइंट में चेक किया कि x की घातें धनात्मक होनी चाहिए, बिल्कुल धनात्मक है। x की घातें भिन्न नहीं होनी चाहिए, भिन्न भी नहीं है। मतलब क्या दिया गया समीकरण एक बहुपद है। आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? ये क्या दिया गया समीकरण एक बहुपद है। तो इसमें पहली चीज तो पावर 3 है, धनात्मक है, पावर 2 वो भी धनात्मक है, पावर 1.5 वे भी धनात्मक। क्या ये दी गई समीकरण एक अपने पास में बहुपद है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं। कारण ये है कि x की घातें दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि x की घातें दशमलव वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब यहां पर अगर x की घात में देखो दशमलव लग गया, दिया गया समीकरण एक बहुपद नहीं है। फिर आगे देखते अगले समीकरण में। हमने लिखा x स्क्वायर, इधर लिखा माइनस का 2x की पावर 1/2 प्लस 5। हमने अभी जस्ट देखा यहां पर जितने भी पावर में अगर कहीं पे 1/n है, अगर हम इस चीज पर विचार करें, ये हमने लिखा n और इधर लिखा x, ये एक प्रकार की करड़ी है और करड़ी की वैल्यू सदैव ऐसी बनती 1/n। मतलब अगर करड़ी के मान में अगर यहां जो भी वैल्यू लिखी इस करड़ी का मान बोलते हैं, यहां पर n लिखा, ये जाके x की पावर 1/n बनेगा। कुल मिला के अगर हम यहां पे 3 लिख दें, इधर 3 लिखा हमने, इधर x लिखा, इसका मतलब x की पावर 1/3 आ रहा। इसमें आगे बात करें, इसमें दिख रहा हमें यहां पर 2 है, यहां पर 1/2 है। अगर इसमें 1 लेट कर लें, मान लेते हैं यहां पर 1 लिखा है, तो x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0। हमारे पास में वैल्यू आ रही 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स की पावर 0। मतलब यहां पर अपने पास में 2 भी है, 1/2 भी एक्स की पावर 0। हमें x की पावर में करड़ी वैल्यू मिल गई है। भिन्न अलग चीज है, भिन्न कुछ भी हो सकती है। यहां पे लिखा करड़ी वैल्यू मिल गई है, मतलब क्या हुआ? ये दिया गया समीकरण एक बहुपद नहीं है। फिर चलिए दोस्तों, हम अगले सवाल पर विचार करते हैं और देखते हैं कि यहां पर हमें क्या मिल रहा है। हमने सपोज माना कि x माइनस 4/x एक यहां पे समीकरण दी गई है। क्या दी गई समीकरण एक बहुपद है या बहुपद की सारी शर्तों को ये फॉलो करती है? देखते। हमने लिखा x और -4 और डिवाइडेड बाई x। हमने अभी तक देखा था और ये हम जानते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है 1/x, अगर ये x ऊपर जाता है तो इसकी वैल्यू होती है x की पावर -1। हमें ये पता है। अब हम जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने लिखा x -4 इंटू एक्स की पावर -1। हमें दिखाई दे रहा कि x -4 इंटू एक्स की पावर माइनस, पहला पॉइंट ये है कि x की घातें धनात्मक होनी चाहिए। क्या दिया गया समीकरण एक बहुपद है? तो उस कंडीशन में बहुपद नहीं है। हम चलिए आगे बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद किन आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। हम सपोज फिर से अपनी इक्वेशन जो हम पहले लेके चले थे उसको फिर से हम लिखते हैं। हमने लिखा px बराबर में x0, सॉरी यहां पे लिखा हमने a0 x की पावर 0, फिर लिखा a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन an x की पावर n। अगर यहां हम देखें तो a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारी की सारी अचर वैल्यूज हैं, अचर मान है। ये समीकरण में दिए गए अचर मान है, जहां पर x क्या है? x एक चर मान है। यहां पर जो x हमें दिखाई दे रहे हैं वो वैल्यूज हैं चर, और जो a0, a1, a2, a3 डॉट 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 an लिखे गई सारे के सारे अचर हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बहुपद चर और अचर का मिला जुला रूप हमें मिलता है, और बहुपद हमेशा चर और अचर के फॉर्म में ही मिलेगा, कभी कभी केवल चर के मान में मिल सकता है और अचर के मान में भी मिल सकता है। मान लेते अपने पास में हमने लिखा एक समीकरण, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x लिखा। यहां पर देख सकते हैं आप कि ये दोनों चर हैं, एक चर के मान में बहुपद है। फिर हमने लिखा
पी एक्स इक्वल टू हमने लिखा 4, 4 भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक माना जा सकता है और 4 इंटू 1 और 1 की वैल्यू x की पावर 0। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये क्या हुआ, एक बहुपद है जो कि कांस्टेंट बहुपद है, अचर बहुपद है। चलिए हम आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हम देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद के प्रकार, पहले तो बहुपद के प्रकारों को देखते हैं। हम देखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो एक बोलते रैखिक बहुपद। अपने पास में एक ऐसा बहुपद रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, घात के आधार पर रैखिक बहुपद। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम और जानते हैं कि यहां पर अगर हमें बहुपद की घात निकालनी पड़े, बहुपद की घात, बहुपद की घात, अगर हम घात के आधार पर बहुपदों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जानना पड़ेगा कि बहुपद की घात आखिर क्या होती है। बहुपद की घात, मान लिया हमारे पास भी यही एक समीकरण दिया गया जिसमें बहुपद की घात निकालनी है, तो हमें देखना ही पड़ेगा किसी भी समीकरण में x की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात होती। अगर इस समीकरण में हम इस समीकरण में बहुपद की घात को अगर नोट करें तो उस कंडीशन में कितनी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ पे n। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने px बराबर लिखा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x हमने लिखा माइनस का 5। यहां पर अगर घात देखें तो अधिकतम पावर कितनी है, यहां पे 3 है। मतलब यहां पर बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अगर हम यहां पर देखें और विचार करें, सबसे पहली चीज है किसी भी बहुपद की घात को निकालने के लिए दिया गया समीकरण एक बहुपद होना चाहिए। अर्थात ये अगर आपने जो तीनों शर्तें लिखी थी, 3-4 शर्तें, उनमें अगर ये सारी शर्तें इस समीकरण में लग जाती हैं तब हम निकालेंगे बहुपद की घात। इस प्रकार हमारे पास में किसी भी दिए गए समीकरण के चर में जो सबसे अधिकतम घात लगी होती वही क्या कहलाती, बहुपद की घात कहलाती है। अब हम आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद, मान लेते कि एग्जाम्पल लिखा गया, हमने एक एग्जाम्पल लिखा x+2। रैखिक बहुपद नाम से पता चल रहा, रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1। मतलब किसी भी ऐसे समीकरण में जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे बोलेंगे रैखिक बहुपद। एक एग्जाम्पल और लेके चलते, हमने लिखा px इक्वल टू, हमने लिखा 2x माइनस 5। यहां पर भी अधिकतम घात कितनी है, 1। मतलब कुल मिला के ये जो दिए गए दोनों समीकरण है उनमें ये इक्वेशन और ये समीकरण मतलब जो दोनों दी जा रही हैं, ये इनकी अधिकतम घातें 1 होने की वजह से ये दोनों समीकरण कैसे हैं, रैखिक बहुपद हैं। आगे आते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद नाम से पता चल रहा, द्विघात बहुपद, ये समीकरण है द्विघात बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस हमने 4 इक्वेशन लिखी, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो अपने पास दिया गया कोई भी समीकरण है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। आगे देखते हैं हम तीसरे प्रकार में, जिसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उस कंडीशन में अगर आगे देखें एक ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, उसे बोलते त्रिघात बहुपद। मतलब अपने पास हमने एक इक्वेशन लिखा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, हमने ये समीकरण लिखा और देखा यहां पे अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तब उस कंडीशन में कहेंगे कि जो दिया गया समीकरण है त्रिघात बहुपद का है। अगले पर हम विचार करें जिसको बोलते चतुर्थ घात। चतुर्थ घात, अब बिल्कुल सिंपल, ये एक ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 4 हो, उसे बोलते चतुर्थ घात का समीकरण। मतलब हमने एक इक्वेशन लेट किया, मान लिया कि x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब और माइनस 5, हमने ये समीकरण लिखा, इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहां पर 4 है। तब कहेंगे कि जो दिया गया समीकरण है वो 4 घात का बहुपद है, इसको बोलेंगे चतुर्थ घात का बहुपद है। हमने देखा कि यहां पर रैखिक बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 1, उसे बोलते रैखिक बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 2 उसे बोलते द्विघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 3 उसे बोलते त्रिघात बहुपद। जिसकी अधिकतम घात 4 उसे बोलते चतुर्थ घात बहुपद। और ये किस आधार पर हमने देखा, बहुपद के प्रकार थे घातों के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुपद और क्या किसी प्रकार के हो सकते हैं, इनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया अपने पास में दी गई समीकरण यही है जो पहले लिखी गई है, इसमें जो ये लिखा गया ये हिस्सा और ये हिस्सा, या फिर जितने भी हिस्से प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े हुए हैं या बंधे हुए हैं या कंबाइन हैं, इनको बोलते बहुपद के पद हैं। मतलब कहें अपने पास में एक इक्वेशन में लिखा, यहाँ पे हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, हमने एक यहाँ पे समीकरण बहुपद को लिखा।
यहां पर एक पद ये अलग है, दूसरा पद ये अलग है, तीसरा पद ये अलग है। मतलब हम पदों के आधार पर बहुपद के बारे में जानेंगे। यहां पर भी इसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद है, ऐसे कुल मिला के n पद हुए। अब जानेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार किसके आधार पर हमें देखना है? अब हमें देखना पदों के आधार पर। हम देखेंगे पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पदों के आधार पर पहला है एक पदीय, इसको बोलते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, नाम से पता चल रहा एक पदीय, एक ऐसा बहुपद। मान लेते हैं इसका एग्जांपल हमने कुछ लिखा, एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद लिखा हो। आप देख रहे हैं यहां पर केवल एक पद लिखा गया, इसलिए कैसा बहुपद है? एक पदीय। इस तरीके के एग्जांपल और लिख सकते हैं, 4x² लिख दें, इधर हमने लिखा 3x, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार को। हमने देखा अभी एक पदीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद लिखा गया, उन्हें बोलते एक पदीय। दूसरा हम बात करें, इसका नाम है द्विपदीय। द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, नाम से पता चल रहा कितने पद होने चाहिए, उसमें दो पद होने चाहिए। मतलब अगर इसके एग्जाम्पल को हम देखें तो कुछ इस प्रकार आ रहे हैं। हमने लिखा x+2, इसमें दो पद हैं। हम लिखा 4x² - 5, इसमें भी दो पद हैं। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें दो पद, उसे द्विपदीय बोलते हैं। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो। हमने लिखा px = हमने लिखा x² - 5x + 4, एक ऐसा बहुपद, एक पद, दो पद, तीन पद। एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? तीन पद हो, उसे बोलते त्रिपदीय। ऐसे ही चतुर्पदीय ऐसे बोलते। मतलब इसमें बहुपद के जो प्रकार है पदों के आधार पर इतने प्रकार के होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुपद के बारे में और क्या क्या चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बहुपद के मान पर विचार करते हैं। आखिर बहुपद के मान क्या होते हैं, या फिर हल क्या होते हैं, या फिर जीरो क्या होते हैं, या फिर सोल्यूशन क्या होते हैं। मान लिया अपने पास में दिया गया एक रैखिक बहुपद कुछ इस प्रकार है, इसमें x की वो वैल्यू जो इस समीकरण में रखने पर इस बहुपद को जीरो कर दे, वही इसका हल है, वही इसका मान है, वही इसका जीरो है। मतलब अगर इसको ऐसे सॉल्व करें, x+2 = 0 और x की वैल्यू -2 हमें मिल रही है। अगर x बराबर -2 आप यहां रख के देखो तो -2 और +2 कट के कितना मिलेगा? 0। तब उस शर्त पर हम कहेंगे कि जो दिया गया बहुपद है, ये बहुपद, इसका मान कितना है? x बराबर -2 है। हम कहेंगे इस बहुपद का x बराबर -2 मान है। फिर हम अगले समीकरण पर विचार करें। हमने लिखा px = x² - 5x + 6 हमने लिखा। इस बहुपद की ऐसी कौन सी वैल्यू है या ऐसे कौन से मान है जो इसको जीरो कर देंगे? सबसे पहले हमें इस चीज को निकालने के लिए हम इसको जीरो के बराबर करते हैं। हमने इसको जीरो के बराबर किया, इसके गुणनखंड करते हैं। x² - 5x + 6, 6 के गुणनखंड करना है, जोड़ने पर 5 आ जाए। मतलब 3 दूना 6, x² - 3 + 2 × x और +6 बराबर में 0। हम इसको x को अंदर कर रहे हैं, x² - 3x - 2x और +6 = 0। अपना x यहां से कॉमन जा रहा, x - 3 हमने पीछे से -2 कॉमन ले लिया। -2 यहां से लिया लेकिन यहां नहीं है तो माइनस हमने लिया, तो इनका चिन्ह बदलेगा। जो माइनस में था वो x प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो माइनस निकल गया। क्योंकि यहां से 2 निकला तो 2 × 6 और बराबर में 0। मतलब x - 3 अगर यहां से कॉमन हुआ तो x - 3 और x - 2 बराबर में 0। हमें दो इसके गुणनखंड मिले। अगर हम पहले वाले गुणनखंड को x - 2 बराबर 0 लिखे जब x - 2 बराबर 0 तो x की वैल्यू आ रही है 2। फिर लिखें जब x - 3 और = 0 तो x की वैल्यू आ रही है 3। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस बहुपद के जो दो मान हैं, एक तो 2 और एक 3, इस बहुपद के मान हैं या फिर इसके हल हैं। इनको देख लेते क्या इसके हल हैं। हमने लिखा इसमें x की जगह पे हम 2 रख देते हैं। हम लिखेंगे p2, x की जगह पे 2 और रख के देखते क्या सही है। हम लिखा 2 का स्क्वायर - 5 × 2 और प्लस हमने लिखा 6। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 - 10 और प्लस कितना लिखा 6, 6 × 4 = 10, 6 × 4 = 10 - 10 कुल मिला के 0। आगे हम देखें p3 पर विचार करें। p3 क्योंकि अपने पास में p2 और एक वैल्यू 3 तो यहां रखेंगे p3। p3 मतलब यहां रखने पर मिलेगा 3 का स्क्वायर माइनस मिल रहा 5 और गुणे में 3 + 6। 3 का स्क्वायर हुआ 9 और -15 हुआ +6। 9 और 6 मिला के 15, 15 - 15 बराबर में 0।
अब हम कहेंगे कि x बराबर 2 और x बराबर 3 दिए गए इस बहुपद के मान हैं। आगे बढ़ते देखते हैं और बहुपद के बारे में जानते हैं। मान लिया हमसे कभी कभी बहुपद में ऐसा ना पूछ करके, इसके मान ना पूछ के बोलते किसी दूसरे मान पर इसके मान बताओ। हमारे पास में सपोज हमने माना कि एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। हमें x बराबर 2 पर इसका बहुपद का मान निकालना है। हमें यह नहीं पता 2 इस बहुपद का मान है या फिर नहीं है, लेकिन हमें x बराबर 2 पर इस बहुपद की वैल्यू निकालना है। देखते हैं। हम लिखा इसमें x की जगह पे 2 रख देंगे, बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 और गुणे में 2 प्लस 8। हम लिखा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 8, बन जाएगा 8 और 4 मिला के 12 माइनस 10 और बन जाएगा इधर 2। तब कहेंगे x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना हुआ, 2 हो गया। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन पर और विचार करते हैं। हमने लिखा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस इधर लिखा हमने 10x और माइनस 5। हमें x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तब देखते हैं, इसमें x की जगह पे 1 रख देना, बनेगा 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 मिलेगा माइनस का 5। इधर लिखा हमने 1 और माइनस 5 लिख दिया, प्लस 10 लिख दिया माइनस का 5। इसमें 10 और 1 मिलके बन जाएगा 11, माइनस 5 मिलके माइनस का 10। यहां 11 में से 10 निकालेंगे तो 1। तब उस कंडीशन में हम कहेंगे x बराबर 1 पर इस दिए गए बहुपद का जो मान आ रहा है, x बराबर इसमें बहुपद का मान आ रहा वो 1 आ रहा, ना कि x बराबर 1 आ रहा। चलिए हम आगे चलते देखते हैं बहुपद के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। बहुपद के ग्राफ को सीखेंगे और जानते हैं कि बहुपद के ग्राफ क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। रैखिक बहुपद को ग्राफ पर कैसे बनाया जा सकता है। रैखिक बहुपद, मान लिया हमारे पास में एक रैखिक बहुपद दिया गया px इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमें कुछ ऐसा दिया। सबसे पहले किसी भी बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए हमें उस बहुपद का मान चाहिए। मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे तो x की वैल्यू यहां से मिलेगी -2। मतलब हमारे पास में इसमें एक समीकरण बन, इसको हम ग्राफ पेपर पहले बना ले। x डैश y और y डैश, हमने y और y डैश लिखा। इस बहुपद को हमें बनाना है, इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है। इधर की सारी वैल्यू धनात्मक होती है, इधर की सारी वैल्यू x डैश की तरफ की ऋणात्मक होती है, y की धनात्मक होती है और y डैश की ऋणात्मक होती है। हमें x बराबर -2 चलना है निगेटिव दिशा में, मतलब ऋणात्मक दिशा में। 1 2 हमारे पास में ये बन रहा है x बराबर -2। इसको हमने बना दिया ग्राफ पेपर पर कि ये x बराबर -2 जो एक बहुपद है कुछ इस प्रकार बनाया जा सकता है। ये एक रैखिक बहुपद हुआ। हम मान लेते अपने पास में एक दूसरा समीकरण दिया है px इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमें 2x माइनस 5 लिखा। सबसे पहले इस बहुपद को बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि हम 2x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे और इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। माइनस वाला जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 2 गुणा में नीचे आएगा तो भाग में x बराबर बन रहा अपने पास पे 5/2, 5/2 बन रहा। अब इसको बनाना 5/2 का मतलब ये हुआ 2:1/2, मतलब 2 सही 1/2, कुल मिला के 2.5। अब हमें इसको बनाना ग्राफ पेपर। अपना ओरिजिन ये है। अगर इसको हम इसी ग्राफ पेपर पर बनाए तो कैसे बनाएंगे। मान लेते एक यूनिट ये है, दूसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट है। अगर तीसरी यूनिट ये है तो 3 और 2 के बीच में 2.5 बनेगा, मतलब कुल मिला के ये वैल्यू बनेगी 2 सही 1/2। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको हम ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं। हमने देखा कि रैखिक बहुपद के कुछ ऐसे ग्राफ पेपर बन रहे हैं। हम आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ छोड़ के जा रहे हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा। हमने लिखा x-3, इसके आप जीरोस बताइए हमें, इसको ग्राफ पेपर पर भी बनाइए। एक अगला लिख देते हैं, हमने लिखा px 2x + 3 और एक और लिख देते हैं, इधर लिखा px, इधर लिखा हमने। चलिए हम अगले सवाल को एक और लिख देते हैं, हमने लिखा px = 3x - 3। आप इन क्वेश्चंस के आप इनके मान निकाले, इनके हल निकाले और इनको ग्राफ पेपर पर बनाएं। हम अगले पार्ट में मिलते हैं, द्विघात बहुपद के कैसे ग्राफ पेपर बनाए जाते हैं उनको देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।